छोटी सी अपडेट है इटली के वाले से। पहले ये होता था कि इटली के अंदर बंदा लीगल जाता है या इलीगल जाता है। यूरोप का कंट्री है, आप वहाँ पे जाके क्या करते हो, असाइलम अप्लाई कर लेते हो। आप किसी भी कंट्री से हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, आप पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर लेते हो या मजहबी असाइलम अप्लाई कर लेते हो। ये कहते हो मेरी जान को मसला है, यो जो भी प्रॉब्लम है, मैं वापस नहीं जाना चाहता, आप मुझे असाइलम दे दें। इटली वालों ने कोटे रखे होते थे। जब वो देखते हमारे कोटे पूरे हो गए असाइलम के, अब वो जो बाकी असाइलम वाले बंदे थे वो दूसरे कंट्रीज के अंदर ट्रांसफर कर देते थे। वो बंदे को किसी दूसरे कंट्री भेज दिया। आप देखते किस किस कंट्री में ऑलरेडी गुंजाइश है, वहाँ पे उनको भेज देते कि जाओ भाई वहाँ पे जाके अपना असाइलम का प्रोसेस कंप्लीट करो। अब क्या हो गया, ये लोग काफ़ी तंग आ चुके हुए थे असाइलम असाइलम असाइलम। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कि जी जो बंदे, तकरीबन बंदा घुस चुका है इटली के अंदर, उन्होंने कह दिया कि जो बंदे अब इटली के अंदर घुस चुके हैं या घुस रहे हैं उन दोनों के लिए उन्होंने कहा ये असाइलम वाला भड़का ये असां पाड़ देना है। अब क्या करना उन्होंने, अब ये है कि बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, कुछ तुर्की में रुके हुए हैं, कुछ पाकिस्तान से ट्राई कर ली, उन्होंने ट्रैवल इसलिए बना ली हुई है, हम फलाने कंट्री जाएगा वहाँ से इटली के लिए डंकी शंकी लगा लेंगे। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर रुके हुए हैं, छोटे छोटे कंट्रीज के अंदर लोग इटली जाने के लिए। अब उन्होंने कह दिया कि भाई जिन लोगों ने इटली आना है ना, आप आ रहे हो इनलीगल आ रहे हो, जाके समंदर के रास्ते जाते हो, जाके कहते हो जी असाइलम, आज से बाद जिन्होंने कहा जी हमने असाइलम अप्लाई करना है, उन लोगों को 18 माह जेल होगी और 18 माह जेल के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जो बंदे ऑलरेडी वहाँ पे हैं, मौजूद हैं, इससे पहले जो मौजूद हैं, उन्होंने जिन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया होगा उन लोगों के लिए, उन्होंने कहा वो जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ, उनके असाइलम को सुना जाएगा। उनके वो जो राम कहानी है, जो चूरन बेच रहे हैं, उनको सुना जाएगा। अगर हमें लगता है कि वो उनके चूरन में दम है तो उसके ऊपर कोई एक्शन या रिएक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये सिर्फ नाम का उन्होंने सुनना है, ये सिर्फ उन्होंने उनकी बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि ठीक है चलो सही है, अच्छा ये है। मगर अब गोरा इन चीज़ों को नहीं खरीदता कि जी मुझे ये मजहबी प्रॉब्लम हो गया, मुझे ये फलाना प्रॉब्लम हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया। ये गोरा इन चीज़ों को अब नहीं सुनता। लिहाजा कहना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कि यार असा इटली जाके सालम अप्लाई करना, सा करना है, वो करना है, ये जो चीज़ें हैं ना अब मुश्किल हो रही हैं। बिल्कुल इस तरह का मत सोचिएगा, पैसे भी ज़ाया होंगे और नुकसान भी होगा। अब जो बंदे जो वहाँ पे गए उनमें काफ़ी तादाद में ऐसी फैमिलीज़ है जिनके अंदर प्रॉब्लम है, ज़्यादातर प्रॉब्लम है जी मज़हबी प्रॉब्लम है हमारा, वहाँ पे मसला हो गया, ये मसला हो गया। गोरा इन चीज़ों से तंग आ चुका हुआ है मेरा भाई। लिहाजा ये है कि जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं इटली के नज़दीक और जहाँ वहाँ पे जाके असाइलम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, या जिन लोगों ने पैसे-पूसे दे दिए हुए हैं, वीज़ा-शीज़ा ले लिया है और उसके बाद उन्होंने सिर्फ टिकट-शिकट करानी है और असाइलम जाके अप्लाई करना है, तो उनके लिए ये है कि खबरदार हो जाइए। और अगर आपने वाक़ई विज़िटर हैं, वहाँ पे जाके विज़िट करके वापस आ जाना, फिर कोई मसला नहीं, आपके लिए रास्ते खुले हैं, आसानी है, आसानी है। और जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी असाइलम अप्लाई किया हुआ है जिन लोगों ने, उनका मैंने बता दिया हुआ है कि वो असाइलम को उनका मामला जल्दी क्लोज़ अप करके जल्द से जल्द इन चीज़ों से वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं। तो ये थी अपडेट, ये थी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको इटली के हवाले से। तो मज़ीद मालूमात के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि एल्गोरिदम को, यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो को पसंद करें, ताकि इस तरह की मज़ीद से मज़ीद वीडियोज़ आपके पास आती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।